द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज एक महान ऋषि थे। वे ज्ञान और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन गंगा नदी के तट पर तपस्या करते समय उन्होंने आकाश में अप्सरा घृताची को देखा। उनकी सुंदरता देखकर महर्षि का मन विचलित हो गया, लेकिन वे अपने तप में स्थिर रहे। महर्षि भारद्वाज ने अपनी तपस्या से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा को एक कलश में एकत्रित किया। इसी ऊर्जा से द्रोण का जन्म हुआ। अपनी युवावस्था के दौरान द्रोणाचार्य और द्रुपद घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से वादा किया कि जब वह पांचाल का राजा बनेगा तो वह अपना धन और राज्य उसके साथ साझा करेगा। द्रोण ने महर्षि परशुराम से अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा ली। परशुराम ने अपने अन्य शिष्यों की तरह ही द्रोण को शस्त्र विद्या और धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्य सिखाए। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य का विवाह ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोण की गरीबी के कारण उनका परिवार कठिनाइयों से जूझता है। उनके पुत्र अश्वत्थामा को एक बार दूध की जगह आटा मिला पानी पीना पड़ता है। इस घटना से द्रोण बहुत आहत होते हैं और अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए मित्र द्रुपद से मदद मांगते हैं। राजा द्रुपद द्रोण का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मित्रता समान वर्ग में होती है। अब मैं राजा हूं और तुम एक गरीब ब्राह्मण। यह द्रोण को अपमानित करता है और वे प्रतिशोध लेने की कसम खाते हैं। एक बार कौरव और पांडव गेंद के साथ खेल रहे थे। गलती से उनकी गेंद कुएं में गिर गई। तभी द्रोणाचार्य ने तेजी से तीर चलाकर गेंद को वापस पाने के लिए अपनी तीरंदाजी की महारत का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद भीष्म पितामह ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त किया। वे उन्हें धनुर्विद्या और युद्धकला सिखाते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। वहां एकलव्य, एक निषाद बालक, द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखता है। जब द्रोण को एकलव्य की श्रेष्ठता का पता चलता है तो वे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वह अर्जुन से श्रेष्ठ न बन सके। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से द्रुपद को हराने का आदेश देते हैं। द्रोण ने अपने शिष्यों की मदद से द्रुपद को हराकर बदला लिया। अर्जुन द्रुपद को पराजित करता है। द्रोण द्रुपद से आधा राज्य छीन लेते हैं, लेकिन उसे क्षमा कर देते हैं। द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में सेनापति बनते हैं। युधिष्ठिर के यह कहने पर कि अश्वत्थामा मारा गया, इसे हाथी का नाम बताया गया था, वे अपने शस्त्र त्याग देते हैं और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न उन्हें मार देता है। द्रोणाचार्य का नाम भारतीय इतिहास में एक महान गुरु और युग पुरुष के रूप में दर्ज होता है। उनकी शिक्षा और शिष्य हमेशा याद किए जाते हैं।